जनाब मैं आपको पहले ही बता दूं कि रेट अब बढ़ चुके हैं और पिछले महीने जो आप बात करके गए थे बिल अब उसके मुताबिक नहीं बनेगा। जनाब ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं अगर आपके पास राशन खरीदने आया हूँ तो उसी कीमत पे लेके जाऊंगा जो आपके साथ तय हुई थी। तो आप पहले ले जाते राशन, और वैसे उस बात को महीना हो चुका है और आपको नहीं पता कि रमज़ान में हर चीज़ के रेट मजीद बढ़ते हैं। ये क्या बात हुई? रमज़ान में रेट कम करने की बजाय आप लोग रेट बढ़ा देते हो, बड़ी अजीब बात है। हम दुकानदारों के हाथ में कुछ नहीं होता जनाब, ये तो बड़े डीलरों का काम है और ये कई दहाइयों से चलता आ रहा है। मगर फिर भी हम आपसे इतना राशन उठा रहे हैं, कुछ तो ख्याल करें। जनाब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नए रेट पे चीज़ें मिलेंगी, वरना आप कहीं और से जाके सामान ले लें। मेरी तरफ से माजरत। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भतीजे चल तू मेरे साथ चौक बाजार, मैं तुझे उसी रेट पर चीज़ें लेकर दूंगा जो तूने इससे पहले तय किया था। इन लोगों का कोई दीन ईमान ही नहीं है। वैसे चाचू अगर कहीं और से सामान सस्ता मिल रहा था तो आप मुझे यहाँ जाने ही ना देते। भतीजे मैंने तो इसलिए नहीं कहा क्योंकि तूने यहाँ पहले बात की हुई थी, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। चलें दफ़ा करें, अब आप मुझसे पैसे ले लें और राशन के डब्बे बनवा के इस लिस्ट के मुताबिक इन घरों में पहुँचा दें। मगर बेटा तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? देखभाल कर चीज़ें लो और ख़ुद अपने हाथ से तकसीम करो। अरे चाचू आपने तकसीम की या मैंने, बात तो एक ही हुई ना। दरअसल मुझे एक ज़रूरी काम है, मैंने वहाँ भी पहुँचना है। चले आए, मैं उसी साइड से जा रहा हूँ, आपको छोड़ता जाऊँगा। निकाल अपने बाप को बाहर, कब तक छुपता फिरेगा? आज तो मैं किराया लेकर ही जाऊंगा। अंकल अब्बू तो अभी घर नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं। जैसे ही आते मैं उनको बता दूंगी। अभी के अभी बुला अपने बाप को, आके किराया दे मुझे, वरना तुम लोगों का सामान निकाल के बाहर फेंक दूंगा। पिछले 6 महीने से खबर करके रखा हुआ है। ठीक है अंकल, मैं उनको अभी फोन करके बुलाती हूँ। जनाब आपके राशन के 20 पैकेट तैयार हैं और उसका तकरीबन 25,000 बिल बनता है। ठीक। अब्बू आप जल्दी से घर आ जाए, असगर चाचू हमारा सामान निकाल के बाहर फेंकने लगे हैं। क्या? अच्छा तुम परेशान ना हो, बस मैं अभी आया। ठीक है अब्बू। जनाब वो राशन आप अभी रखवा दें, मुझे आज नहीं चाहिए, मैं फिर किसी दिन ले लूँगा। बड़े अजीब आदमी हो भाई, इतनी मेहनत करके अपने पैकेट बनाए और आप कह रहे हो फिर किसी दिन ले लूँगा। बस भाईजान वो मेरी ज़रा कुछ मजबूरी बन गई है, इसलिए मैं अब इन पैसों का राशन नहीं ले सकता। हम आज बिठाओ, राशन वाला सारा सामान वापस रैक्स पे रख दो। हाँ आ गया तू? अब जितनी जल्दी तू आया है उतनी जल्दी किराया भी दे दे, वरना आज के आज मेरा घर खाली कर। ये कौन सा तरीका है कि तुम बच्चों को परेशान करो? किराया लेना है तो मुझसे बात करो, ना कि बच्चों को डराओ धमकाओ। तो क्या करूं, सीधी तरह तो तुम किराया देते नहीं, जलीलो ख्वार करके रखा हुआ है। हालात ठीक होते तो दे भी देता, पहले कभी देर हुई है? कितने अरसे से तुम्हारे मकान में बैठे हुए हैं, कुछ तो लिहाज कर लेते। बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, बहुत लिहाज कर लिया मैंने तेरा। आप किराया दे रहा या निकालू सामान बाहर तेरा? दे रहा हूँ, ये ले। अब आइंदा तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आके किराया दे जाया करूंगा। देखा कैसे उंगली टेढ़ी की और तेरी जेब से पैसे निकल आए। अब हर महीने की 5 तारीख से पहले किराया आ जाना चाहिए। अब्बा जी, चाचा की जिम्मे लगा दिया मैंने राशन और पैसे भी दे दिए, वो तमाम घरों में खुद ही तकसीम कर देंगे। ये क्या कर दिया तूने बेवकूफ? सारे पैसे उस निकम्मे को दे दिए, खुद ही खा जाएगा वो। मगर अब्बू चाचू ऐसा क्यों करेंगे? वो तो पैसे मुझसे ले भी नहीं रहे थे, मैंने जबरदस्ती दिए हैं उन्हें। वो मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। सारी जिंदगी उसने क्या बना लिया, किराए के घरों में तो रहता आया, निकम्मा कहीं का। अब्बू आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कुछ ऐसा वैसा नहीं होने लगा जैसा आप सोच रहे हैं। अच्छा तो फिर फोन लगा उसे और पूछ उसने राशन ले लिया और कहाँ है वो। चलें आपका ये शक भी दूर कर देता हूँ। बेटा सालाना इम्तिहान सर पे आ गए हैं, खूब मेहनत करो। हाँ भतीजे हुक्म कर। जी चाचू कहाँ हैं आप, और राशन खरीद लिया? हाँ बेटा अब राशन ही खरीद रहा हूँ। भाईजान घी जरा ख्याल से रखना, करवाऊँ दुकान वाले से बात? नहीं चाचू इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। ठीक है जी, खुदा हाफिज। जी खुदा हाफिज। तुम पढ़ो, मुझे क्या देख रही हो? अबू आप खामखा परेशान हो रहे थे, चाचू ने तकरीबन राशन खरीद लिया और घरों में भी पहुंचा देंगे। काश बेटा ऐसा ही हो। मेरी बात याद रखना, असलियत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगी। शहरोज भाई
आपसे एक बात करनी थी, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं नहीं सदीक, बुरा क्यों मनाना। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे घरों में राशन पहुंच गया? उसी मुतल्लिक ही तो आपसे बात करनी थी। हर साल आपकी तरफ से हमारे घरों में राशन आता है, लेकिन इस बार नहीं आया। सब खैरियत तो है? क्या मतलब है तुम्हारा? चाचू उस्मान तुम्हारे मोहल्ले में किसी को भी राशन नहीं देके गए? नहीं जनाब, हमारे दोनों भाइयों के घरों में राशन नहीं पहुंचा, और बाकी मोहल्ले वालों का मुझे पता नहीं। चलो तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारा घर भूल गए होंगे। बाकी मजीद भी मैं उनसे पूछ लूंगा। ये पैसे रख लो और अपने घरों में राशन ले जाओ। ये लो। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह आपको बहुत दे। वो मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। सारे पैसे उस निकम्मे को दे दिए, खुद ही खा जाएगा वो। मेरी बात याद रखना, असलियत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगी। लाइका बेटा, कल तुम्हारा पेपर है तो घर बैठकर पढ़ना है, बाहर खेलने जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है अब्बू, आप फिक्र ना करें, मैं पढ़ लूँगी। पढ़ना भी है। अब मैं काम पे जा रहा हूँ, शाम को आके तुम्हारा टेस्ट लूँगा। भतीजे तू मेरे घर? चाचू वैसे आपने बड़ी ही घटिया हरकत की है। मुझे इसकी उम्मीद भी नहीं थी कि आप गरीबों का हक खा जाएंगे। बेटा, तुम्हें अगर मेरी मजबूरी का अंदाज़ा होता तो आज गुस्से से मेरे सामने यूँ बात ना कर रहे होते। नहीं, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो आपने गरीबों को राशन नहीं दिया? और अगर ऐसा वैसा कोई मसला था ही तो मुझे बताते, मैं मदद कर देता। पता नहीं क्यों हर किसी को अपने रिश्तेदारों के अलावा सब गरीब नज़र आते हैं। तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं। मेरे अपने भाई ने कभी मेरा हाल नहीं पूछा कि मैं किस हाल में जी रहा हूँ। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताएं। ये भी हो सकता है कि आपकी मजबूरियों की किसी को खबर ही ना हो। तो फिर सुनो, मेरे घर में अनाज का एक दाना नहीं है। पिछले 6 महीने से मालिक मकान को किराया नहीं दिया था, तो राशन के सारे पैसे उसी को दे दिए। बताओ, है किसी को मेरी खबर? ओहो, मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ। चाचू, अब पहले मैं आपके हालात के बारे में सोचूंगा, फिर बाहर के लोगों का ख्याल करूंगा। बहुत शुक्रिया भतीजे, और हमारा दीन भी यही कहता है कि मदद करनी है तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों की करो। चल आ जा बंदर।